कामदेव का जो नशा है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ वो उतर जाए, उस नशा को भी मुक्ति देने वाला ये रूप है। अगर कोई काम के नशे में होए और रामचंद्र के इस रूप का ध्यान करे तो उसके हृदय से जो काम का नशा है वो उतर जाता है। ऐसा राम रूप। खरदूषण भी देख करके जिसको बोले कि बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये मारने लायक नहीं है, बड़े सुंदर हैं। ऐसा महाराज जो देखे सनक आदि मोहित हो जाएं और जनक आदि विदेह मोहित हो जाएं और नारायण लक्ष्मी नारायण भी मोहित हो जाएं, गौरी शंकर भी मोहित हो जाएं, ऐसा रूप। अब पुनः देख करके उन्होंने जनक जी से पूछा कि बताओ ये भीड़ काहे की है? जानते तो हैं कि धनुष यज्ञ है और धनुष टूटने का शब्द सुन करके ही ये आए हैं, परंतु अनजान की तरह पूछते हैं कि जनक के मुंह से ये बात निकल जाए। तो क्रोध आ गया महाराज। व्याप्य को शरीर पूछने के बाद और सुनने के पहले भला क्रोध व्याप्त होने की क्या जरूरत, लेकिन क्रोध आ गया। ये बड़ों के सामने गुस्सा आना ये अमंगल का लक्षण है। हो अपने से श्रेष्ठ पुरुष के सामने जब चित्त क्रोध से व्याप्त हो जाए तो समझना कि अब कोई बड़ा अशगुन बड़ा अमंगल होने वाला है। जनक जी ने समाचार सब कह करके सुनाया जिस कारण से सब राजा वहाँ आए हुए। अच्छा, समाचार कही जनक सुनाए यही कारण महीप सब आए, सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मैदारे, अतिरिस बोले बचन कठोरा कहु चढ़ जनक धनुष कह तोरा, वेग दिखाओ मूढ़ न तयाजू उलटो मही जहाँ नहीं तव राजू, अति डर उतर दे चंद्र नाही कुटिल भोग रखे मन माही, सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल मन पछिताति सीय महतारी, विधि अब संवरी बात विकारी, भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता अर्ध निमेष कलप समबीता, सभय मिलोगे लोग सब जान जान की भीर, हृदय हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। अब जनक जी ने सब बात सुनाई जिस कारण से सब राजा लोग वहां आए हुए हैं। तो नृपल की कुंवरी सयान बोली गुरु परिजन करिमत रचो स्वयंवर शिवधनु धरिपन, ये सब जो समाचार है वो उन्होंने सुनाया। अब वचन सुन करके फिर अनत देखा उन्होंने। अनत माने अन्यत्र हो, अन्यत्र शब्द जाकर के अवधि में अनत हो गया है और निरीक्षण जो है वो निहारे हो गया है ना। देखा उन्होंने, देखा तो धनुष के दो टुकड़े जो हैं वो धरती पर डाले हुए हैं। ये दारे भी दारे के ही है, विदीर्ण हो करके पड़े हुए हैं। ऐसा अतिरिस बोले वचन कठोरा, बड़ा रोष आया। रिस जो है ये रोष से बना हुआ है, बड़े रोष से उन्होंने कठोर वचन कहा। अरे जड़ जनक बता इस धनुष को किसने तोड़ा है? ये पहली बुद्धि उनकी। देखो कि सारी दुनिया तो जनक को माने विदेह जीवन मुक्त तत्वज्ञानी और परशुराम जी के मुख से सर्वार्थान विपरीताश्च, ये तो बिल्कुल सब वस्तु को विपरीत देखने वाली एकदम तामसी बुद्धि। जो जनक को जड़ कह सकता है वो अविनाशी राम को विनाशी कहे तो इसमें क्या आश्चर्य कि हम तुमको मार डालेंगे। बोले इस धनुष को किसने तोड़ा? तो अरे मूढ़ जल्दी दिखा दो, नहीं तो आज ही उलटो मही जहाँ लगी तब राजू, जहाँ तक तुम्हारा राज्य है पृथ्वी को उलट दो। अब तक तो महीपों के साथ भिड़ते रहे हैं, बोले अब आज मही के साथ भी भिड़ेंगे, है ना। जिस मही पर ऐसे महीप रहते हैं धनुष तोड़ने वाले, उस मही का ही सत्यानाश कर देंगे। तो महीपों के साथ हमेशा भिड़े, अब मही के साथ भिड़ेंगे। अब महाराज राजा जनक तो बहुत डर गए और उत्तर नहीं दे। डर क्यों गए कि रामचंद्र के प्रति अतिशय वात्सल्य है उनका
वो तो धनुष तोड़ने के समय कहते थे कि लरिकई है, किधो लरिकई है। ये रामचंद्र धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो क्या कोई लरिकाई कर रहे हैं क्या? तो महाराज अतिशय वात्सल्य होने के कारण डर गए और जो कुटिल राजा थे बोले कि अब लो, है ना, भूप कुटिल भूप हरखे मन माही। दूसरे की तकलीफ देख करके जब मन में हर्ष होवे ना तो समझ जाना कि ये दुष्ट व्यक्ति है। जितने देवता मुनि नाग नगर के नर नारी हैं सबके हृदय में बड़ा भारी त्रास है और शोक से ग्रस्त हैं। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय रे ब्रह्मा ने हमारी सौरी सौराई बात को बिगाड़ दी। अब सीता जी को तो पहले से परशुराम जी के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, तो उनके स्वभाव का पता चला कि ये उसी वंश में पैदा हुए हैं जिन्होंने नारायण की छाती पर लात मारा। और महाराज इन्होंने बाप के कहने से मैया को और भाई को मार डाला। ऐसे हैं ये जिन्होंने सारे क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। उनके स्वभाव की बात सुन करके तो सीता जी के लिए आधा आधा निमेष, आधा पलक और कलप के समान बीत रहा है। सब लोगों ने बहुत डर के देखा जानकी का दुख देख करके, और भी सभय बिलो के लोग सब। रामचंद्र ने देखा कि सब लोग भयभीत हो रहे हैं और जानकी के हृदय में बड़ी पीड़ा है। तो भगवान रामचंद्र वैसे तो बोलते ही नहीं, क्या जरूरत बोलने की, लेकिन जनक तो डर रहे हैं। तो ये भी विपरीत धर्म है। जो जीवन मुक्त है, ज्ञानी है, उसके चित्त में डर नहीं रहना चाहिए। इस अधर्म को जो जनक के चित्त में डर आया उसको दूर करना भी राम का काम है। और ब्याह के दिन ही, है ना, टूटत ही धनु भयो विवाहु, जानकी को इतना दुख हो जाए तो आगे जीवन में वो कैसे सुखी रखेंगे? बोले वो डर भी तुरंत मिटाना है। और लोग जो भक्त लोग हैं उनके मन में भी बड़ा भारी भय है, तो सबका भय दूर करना चाहिए। अब रामचंद्र महाराज बोले श्री रघुवीर, ये तो वीर है ना, जनक डरते हैं, ये कहीं रघुवीर थोड़ी डरते हैं, ये तो सम है। हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, न उनके मन में कोई हर्ष है न विषाद, ये तो हमेशा सम है। देखो जब चले थे धनुष तोड़ने के लिए तो उस समय भी सहज स्वभाव से ही चले थे, हर्ष विषाद नहीं। धनुष टूट गया तब भी हर्ष विषाद नहीं, अब परशुराम जी आए तब भी हर्ष विषाद नहीं। प्रसन्नताम यान गताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य। तो ये रघुनंदन की जो मुखाम्बुजश्री है ये तो अभिषेक से भी प्रसन्नता को प्राप्त नहीं होती और वनवास दुख से भी मलिनता को प्राप्त नहीं होती। ये तो हर्ष और विषाद में सम दुख सुखा, ये तो सम दुख सुख हैं, नित्य जीवन मुक्त हैं। एक जीवन मुक्त होता है जो पहले जीवन मुक्त नहीं होता, फिर ज्ञान होता है तब जीवन मुक्त होता है। और ये कहिए तो बाबा नित्य मुक्त हैं, इनमें ज्ञान का प्रागभाव कभी रहा ही नहीं है ना, न रहे। सो बोले श्री रघुवीर नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई ही को एक दास तुम्हारा, आयस गाह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, सेवक को जो करे सेवकाई, हरि करनी करि करिय लराई, सुनहु राम जय सहस बाहु सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई हैं सब राजा, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परत धरहि अपमाने, बहु धनु ही तोर्यऊ लरिकाई, कबहु न असर कीन गुसाई, यही धन पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, रेन्द्र बालक काल वसो, बोलक तुम संहार, धनु समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार, सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र बोले। अब से रामचंद्र ने देखा कि जनक जी तो डरते हैं, तो बात साफ साफ दो टूक कह देनी चाहिए। बोले हे स्वामी, इस शंभु के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही है। वैष्णव में बोलने की यही रिवाज है,
अपने को कहते हैं ना, तो ये नहीं कहते हैं कि मैंने तोड़ा है, मैंने ये काम किया है। वैष्णव लोग ऐसे नहीं बोलते। ये करे, जब तुम दुश्मन का काम कर रहे हो तो कोई दुश्मन का काम करे तो उसको लड़ाई करनी चाहिए। तो हे राम सुनो, जिसने ये शिव धनुष तोड़ा वो हमारा दास नहीं है, हमारा सेवक नहीं है। वो तो जैसे सहस्त्रबाहु हमारा शत्रु था वैसे शत्रु है। परशुराम जी को ये ख्याल है कि शंकर जी के जितने अस्त्र शस्त्र हैं वो मैंने उनसे प्राप्त किए हैं, तो उनको चढ़ाने का रखने का अधिकारी मैं हूँ। ये बीच में दूसरा कौन आ गया? तो सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है, माने जैसे उसको मैंने मार डाला वैसे उस धनुष तोड़ने वाले को भी मार डालूंगा। तो वो समाज छोड़ करके अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अब रामचंद्र तो विनय विनय की बात करेंगे, और यहाँ इनका यश है ना, यश की जो पताका है वो ऊंची होनी चाहिए। तो जब जैसे डंडा बीच में आ जाए वैसे ये झंडे का डंडा बन करके महाराज बीच में आ गए। यहाँ रामचंद्र के बोलने से काम बनता ही नहीं। ये बात लक्ष्मण जी ने सोच ली और आ करके बोलना प्रारंभ कर दिया। मुस्काने, अब देखो अभी मुस्काते हैं, फिर आगे हंसेंगे और फिर आगे भी हंसेंगे, है ना। ज्यों ज्यों चिढ़ेंगे परशुराम जी, ये परशुराम जी की हत्या है। ये देखो बात क्या है कि ये ब्राह्मण को शस्त्र से नहीं मारा जाता है, ये शास्त्र का विधान है। जब उसको मारना हो, गुरु को डंडा नहीं मारा जाता, उसका जब अपमान कर दिया जाता है ना, हूं टू कर दिया जाता है, इसी से गुरु हत्या का पाप भी लग जाता है। इतने में ही पाप लग जाता है हो। सो परशुराम जी का जो है ना, थोड़ा अपमान करके उनके भीतर जो जो गुस्सा छिपा हुआ है उस सबको जाहिर कर देना। देखो गुस्से में आने से क्या होगा कि एक तो आदमी गुस्सा में आता है तो उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, और मुंह से न जाने क्या बक देता है, तो लोग उसकी पोलपट्टी समझ जाते हैं, और अपमानित होने से वो श्रीहीन हो जाता है, तो उसके जो हृदय में बल है ना, आत्म बल है, वो भी उसका क्षीण हो जाता है। तो लखन तो रामचंद्र के शत्रु का बल क्षीण करने पर उतारू हो गए हैं। बोले बिना लड़ाई के ही हम तुमको देखो धरती में गिराते हैं। वो लंगी मारी लक्ष्मण जी ने। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मानो परशुराम जी का कोई डर नहीं, बड़े इतना वीर पुरुष बहादुर पुरुष सामने आया, और उससे ये जब डरते नहीं है ना, मुस्कुरा जाते हैं उसके सामने, तो जल के खाक हो जाता है और उसका बल क्षीण हो जाता है। और बोले परशु धरहि अपमाने, और हाथ में कुलाड़ा और धनुष बाण सब कुछ है, परंतु अपमान करते हुए बोलते हैं कब मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुही तोड़ दी हैं, और हे गोसाई, रामचंद्र जी ने नाथ कहा था ना, तो उसको निभाया कि हमारे बड़े भाई ने आपको नाथ कहा है तो आप गोसाई हैं। गोसाई कहने में भी कोई बहुत आदर नहीं है, बोला। तो वैसे तो तुलसी दास जी महाराज को भी गोसाई कहते थे, लेकिन गोसाई कहना कोई बहुत आदर की वस्तु नहीं है। हमारे अवध में गोसाई उसको कहते हैं जो पहले तो हो जाते हैं साधु और बाद में कर लेते हैं ब्याह। तो ब्याह करके जो बच्चे वाले जो होते हैं ना, जोगड़े कहते हैं, संजोगड़े कहते हैं, अतीत कहते हैं उनको, है ना, जोगी कहते हैं। इस ढंग के जो लोग होते हैं ना, साधु के वंश में जो लोग पैदा होते हैं, पहले विरक्त हो और बाद में ब्याह करें, उसके वंश के लोगों को गोसाई कहने की रिवाज है। वृंदावन में जितने गोसाई हैं वो प्रायः ये बात बिल्कुल साफ है हो, इसमें कोई हित हरिवंश जी महाराज के वंशज हैं, कोई गोपाल भट्ट के वंशज हैं, कोई हरिदास जी के वंशज हैं। जो ये तीन ही तो वंश हैं, वृंदावन में 3 वंश हैं, और हित हरिवंश, हरिदास और गोपाल भट्ट जी, ये तीनों पहले विरक्त रह चुके हैं। बाद में कोई मानते हैं कि ब्याह किया, कोई मानते हैं कि ब्याह नहीं किया, लेकिन उनके वंशजों को ही, चाहे नादज होए और चाहे बिंदुज होए, उन्हीं को नादज होए चाहे बिंदुज होए, उन्हीं को गोसाई वृंदावन में भी बोला जाता है। तो ये गोसाई शब्द कोई आदर का नहीं है। एक और क्षत्रियपना, धनुष बाण और कुठार है, और दूसरी एक और मुनि का वेश।
तो बाबा तुम गोसाई मालूम पड़ते हो, नारायण तुम गोसाई मालूम पड़ते हो। यही धनु पर ममता के ही हेतु। मैंने तो बचपन में बहुत धनुष तोड़े, तब कभी तुमने ऐसा गुस्सा नहीं किया। इस धनुष पर इतनी ममता तुमको क्यों है? अब सुन करके भृगुकुल केतु जो है ना, भृगुकुल केतु ये क्रोध करके आ गए महाराज, और बोले रे नृप बालक, रे राजा के पुत्र, तू काल के वश में हो गया है। बोलते समय तुम्हारे अंदर सावधानी नहीं है। ये धनुष के समान और धनुइयों के समान तुम शंकर जी की धनुष को समझते हो? अरे ये तो सारी सृष्टि में विदित धनुष है। अब पहले तो मुस्काई बोले थे ना, मुस्कुरा के, अब बोले लखन कहा हंसी हमरे जाना, अब हंसी, अब चढ़ाते जाते हैं ज्यादा। सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअतन टूट बोले चितई परसु की ओरा, रे सच सुनहि सुभाव मोरा, बालक बोले बधम नहीं कोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेदनिहारा, मात पितहि जनि सोच बस, करसि महीप किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर यति घोर। लक्ष्मण ने कहा हंस करके कि हमारे जान तो सुनो देव, देव माने महिदेव, आखिर ब्राह्मण ही मालूम पड़ते हो कि धनुष के लिए इतनी ममता। अरे क्षत्रिय लोग तो ऐसे कितने धनुष है ना, तोड़ते काटते रहते हैं, बनाते रहते हैं। तो हो तुम देव, देव माने महिदेव, ब्राह्मण ही हो तुम, सुनो देव, सब धनुष बराबर ही होते हैं। और एक ये जूना, जूना माने पुराना, जीर्ण, ये धनुष था, उसके तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ रखा है रामचंद्र जी ने। तो नए नयन के भोरे ये धनुष नया होगा, इस ख्याल से देखा था कि नया होगा तो जरा इसको खींचेंगे, चढ़ावेंगे, इस पर साथ चढ़ावेंगे, इस दृष्टि से देखा था। ये तो बिल्कुल पुराना निकला। तो छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें हमारे भाई का कोई दोष नहीं है। अब इससे जो राजा लोग जिनसे नहीं टूटा था ना, उनकी कितनी दुर्गति हुई, जरा इस पर भी तो ध्यान दो कि ये इतना पुराना, छूते ही टूट जाने वाला, और भूप सहस 10 एक ही बाड़ा है ना, वो बड़े खाने में सब लोग लगे रहे, धनुष छुए ही नहीं गया उनसे। तो मुनि बिनु काज करिए कतरोषु, हे मुनि तुम लोग जो हो, तुम बिना काज बिना प्रयोजन के, रोष भी तब करना चाहिए। क्रोध किस पर करना? जहाँ क्रोध सफल होए, माने क्रोध से कोई काम बनता हो तो क्रोध करना। और जहाँ जानते हैं कि इनके ऊपर क्रोध सफल नहीं होगा, रामचंद्र पर क्रोध करके तुम क्या बिगाड़ लोगे, है ना। तो बिना प्रयोजन तुम रोष कर रहे हो। अब तो परशुराम जी की दृष्टि गई फरसे पर, और बोले रे सठ, तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है, मैं बालक समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, अरे जड़, तू मुझे केवल मुनि समझता है, ब्राह्मण समझता है। मैं बालक ब्रह्मचारी, अत्यंत क्रोधी और विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही हूँ। मैंने अपने भुजबल से सारी धरती को बिना राजा की कर दी है, और विपुल बारंबार मैंने ब्राह्मणों को इसका दान किया है। और ये हमारा जो फरसा है, देख हमारे फरसे को, अरे ओ राजकुमार, ये सहस्त्रबाहु को काटने वाला है। अब तू अपने माता पिता को दुखी क्यों करता है? महीप किशोर, ये जो हमारा घोर फरसा है, ये गर्भ के बच्चों को मारने वाला है। अब ये और बहादुरी की बात हुई, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। आदमी को जब क्रोध, ये क्रोध में ये बात कही गई हो कि हमारा ये जो घोर फरसा है, ये गर्भ के बच्चों को काटता है। अरे ये कहते हैं कि जब हम मारने लगते हैं तो जो आवाज होती है उससे गर्भ से बच्चे गिर जाते हैं, वो बात दूसरी है। और ये फरसा ही गर्भ के बच्चों को मारता है?
इसका मतलब हुआ कि बहादुरों को नहीं मारता है, ये तो गर्भ के बच्चों को मारता है। तारीफ करते करते, अपने फरसे की तारीफ करते करते निंदा तक कर डाली। अब तो लखन को पहले तो मुस्काए थे, फिर हंसी आई थी। अब भी हंसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन की पहारू। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर देख कुठारू सरासर। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलेऊ बिलोकी। जो कछु कहु सहु ऋष रोकी, सुर महि सुर हरि जन रुगाई। हमरे कुलैन परन सुराई, बधे पाप यप कीरति हारे। मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूँ। समहु महामुनि धीर, सुनि सरोख भृगुवंश मणि। बोले गिरा गंभीर सियावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मण ठठा के हंस पड़े और बड़ी कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीस महाभट मानी। अरे महाराज, आप महामुनि हो करके अपने को बड़ा भारी भट भी मानते हैं। ये महामुनीस जो है ये तो बड़ा भटमानी दिखता है, अपने को बड़ा बहादुर भी समझता है। एक तो ब्राह्मण और दूसरे बहादुरी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारू, मुझे बारंबार अपना फरसा दिखाते हो। क्या तुम फूंक के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो? अरे ये तुम्हारा फरसा फूंक की तरह है और हम पहाड़ की तरह हैं। तुम्हारे इस फरसे का हमारे ऊपर कहीं पता भी नहीं चलेगा। यहाँ कुम्हड़ भतिया को नाही, यहाँ कोई कुम्हड़ा जो होता है ना, कुम्हड़ा जिसका साग बनता है, उसके बारे में ये प्रसिद्ध है गांव में कि जब खेत में लगा रहता है ना छोटा छोटा, तो उस समय कोई उंगली से जाके दिखा दे कि देखो ये कुम्हड़ा फला है, तो वो तुरंत सूख जाता है, उसको नजर लग जाती है वो अंगुली दिखाने से। तो बोले यहाँ कोई कुम्हड़े की, यहाँ काशी फल की कोई बतिया नहीं है बोला। कुछ जो तर्कनी देखते ही मर जाएगी। सो देख कुठार सरासन बाना, तुम्हारे हाथ में फरसा देख के और धनुष देख के और बाण देख करके मैंने समझा कि तुम कुछ लड़ भिड़ सकते हो, इसलिए मैंने अभिमान के साथ बात कही थी। और तुम्हें भृगुवंश समझ करके, भृगुवंशी, और तुम्हारा जनेऊ देख करके जो कुछ तुम कहते हो उसको मैं क्रोध रोक के सह लेता हूँ, नहीं तो मजा चखा देता तुमको। इसका मतलब ये है सहौरिस रोकी माने तुमको मजा चखा देता। और देखो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इनके ऊपर हम लोग अपनी बहादुरी नहीं दिखाते हैं, इसलिए तुम्हारे सामने कोई शौर्य नहीं प्रकट कर रहे हैं। तुमको मारेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अब पाप मिलेगा कि ब्राह्मण को मार दिया, और तुमसे हार जाए तो अपकीर्ति मिलेगी। एक ब्राह्मण के हाथ से हार गया तो बाबा तुम मार लो, चाहो तो अपना फरसा ही अजमा लो, है ना, वही टूटेगा तो टूटेगा, हम टूटने वाले नहीं हैं। तो मारत हूँ पापरिय तिहारे, तुम हम मारो और हम तुम्हारे पांव पर गिरते हैं। लेकिन एक बात महाराज, एक बात समझ में नहीं आती है कि ये जो तुम्हारी बोली है वो तो खुद ही करोड़ वज्र के समान कठोर है, उसी से तुम लोगों को मारते है ना, कोटि पुलिस सम वचन तुम्हारा। ये धनुष बाण क्यों व्यर्थ अपने कंधे पर ढोते फिरते हो? ऐसी बढ़िया बोली जब तुम्हारे पास है तो उसी से लोगों को मारा करो, है ना। ये धनुष बाण लेकर के चलने की क्या जरूरत है? ये फरसा किस काम आवेगा? फरसे से बड़ी तो तुम्हारी बोली है। जो भी लोग अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर। तुम्हें देख करके जो कुछ मैंने अनुचित कहा तो हे महामुनि, आप तो बड़े धीर हैं, महामुनि हैं, क्षमा करो। ये बारंबार मुनि कहना, ब्राह्मण कहना, ये उनके फरसा का और उनके धनुष बाण का अपमान है। अब तो बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया परशुराम जी को, और गंभीर वाणी में वो आगे कहने लगे। अब इस प्रसंग को सायंकाल विश्वम्भर दृश्यमान नगरी तुल्यं निदान्तर्गतम् पश्यन्नामन्मायया
करुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथभुवां व्रजजानकीशम्। लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम जी आप हो ब्राह्मण, तो अगर तुम्हें हम युद्ध में मार डालें तो पाप लगेगा, और हार जाएं तो अपकीर्ति होगी। ये सबसे बड़ा अपमान की बात है ना। जैसे कोई कहे ना कि इस बच्चे से क्या लड़ाई करें, ऐसा ये भी हुआ। तुम कोई वीर थोड़े ही हो, तुमसे हार जाएंगे तो बड़ी अपकीर्ति होगी। तो बाबा तुम भले मारना चाहो मार लो, तुम्हारा तो पांव ही पड़ना चाहिए। अब तो कोटि कुलिष्टम वचन तुम्हारा तो वचन ही कोटि वज्र के समान है, और व्यर्थ में धनुष बाण धारण करते हो, फरसा धारण करते हो, अपने वचन ही से क्यों नहीं मार डालते? ब्राह्मण का तो वचन ही वज्र होता है। साप देना चाहिए तुमको, अगर नाराज हो तो साप देना चाहिए कि फरसा चलाना चाहिए? अब तो महाराज बड़ा क्रोध आया, सरोज रघुवंश मनि बोले गिरा। अब ये 273वें दोहे के आगे चलता है। कौशिक सुनहु मंदय बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश निपट निरंकुश अबुध शंकु, काल कवच होई छन माही, कहूँ पुकार कोई तुम हट कहु जो चहु बारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो जस तुम्हारा, तुम ही अछत को वरने पारा, अपनी मुँह तुम आपन करनी, गारे एक आठ बहुवरनी, नहीं संतोष जनित रोग दुसहज सहु, वीर वृक्ष तुम धीर शोभा, जाति लेखन पावह शोभा, सूर्य समर करनी करही, कहीं जनानिया विद्यमान गाय सियावर रामचंद्र की जय। परशुराम जी ने कहा कि कौशिक, ये बालक बड़ा मंद है, कुटिल है, कालबस है, और अपने कुल का नाश करने वाला है, और भानुवंश रूप चंद्रमा के लिए ये कलंक है। निपट निरंकुश है, माने किसी के हाथ के नीचे नहीं है, स्वच्छंद है, और अबुध मूर्ख है, और अशंक है, डरता नहीं है, किसी से निर्भय है। तो ये छल क्षण भर में ही काल कवल हो ही क्षण माही, क्षण भर में ही ये काल कवल हो जाएगा। परशुराम जी को साफ साफ मालूम पड़ता है कि बच्चे में 8 दोष हैं। इन्होंने तो कहा था कि गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरति घोर, और ये समझता है कि देखो परशुराम जी अपने को बड़ा भारी वीर होने का अभिमान करते हैं, मैं तो इसके ऊपर दया कर रहा हूँ। और एक ये समझता है कि फूंक से कहीं सुमेरु पर्वत उड़ सकता है। अब ये कालवश हो गया है, क्योंकि हमारे फरसे को ये तर्जनी उंगली समझता है, तो कालवश हो गया है, और ये मरेगा तो इसके साथी भी मरेंगे, और सारे कुल को कलंक भी लगेगा। और सुर महिषुर हरिजन और गाय इनका प्रातः स्मरण किया जाता है, और ये कहता है कि दीनहीन है इनके, इन पर हमारे कुल न सुराई, हमारे वंश में इनके ऊपर शौर्य नहीं दिखाया जाता। ये गाय के साथ हमको जोड़ करके हमको दीनहीन मान रहा है, बड़ा ही निस्संक है।
तो क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। अब देखो मैं सबको पुकार के सुना देता हूँ, कोई हमको दोष मत लगाना। पहले हमने क्षत्रियों का संहार किया था तो लोगों ने हमको दोषी समझा था। अब यदि तुम उबार चाहो, इसको बचाना चाहो तो इसको मना करो। तुम हटकहु जो चाहू उबारा, यदि उबार चाहते हो इसका तो हटक दो। और कैसे का हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारा रोष, ये सब इसको बताओ। अब लक्ष्मण जी बोल पड़े। ये लक्ष्मण जी ने काम बड़ी चतुराई का किया। रामचंद्र पर क्रोध करके आए थे परशुराम जी, तो यदि रामचंद्र से बातचीत होती तो ठीक काम नहीं बनता। ये बीच में आ गए तो अब सारा गुस्सा इनकी तरफ आ गया। तो अब तो रामचंद्र को अच्छा समझने लगे और लक्ष्मण को बुरा समझने लगे। तो लक्ष्मण को कोई भले बुरा समझ ले लेकिन रामचंद्र पर गुस्सा न करे, तो लक्ष्मण जी को बारंबार अपने लिए गुस्सा जो है, क्रोध जो है वो स्वीकार है। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, ये लोग बारंबार इनको मुनि ब्राह्मण ऐसे ही समझते हैं। तुम्हारा जो सुजस है उसको तुम्हारे रहते भला कौन उसका वर्णन करने में समर्थ हो सकता है। अरे अपने मुंह से तुमने अपनी करनी अनेक बार और बार बार तो कह चुके कि हमने सस बाहु को यूं मारा और उनको यूं संगारा। बाबा अभी संतोष न हुआ हो तो कुछ और कह लो। अब ये गुस्सा रोकने में आपको बड़ा असह्य कष्ट होता होगा, तो गुस्सा रोक करके असह्य कष्ट मत सहो। तुम तो वीर वृत्ति हो और धीर हो, बड़े अक्षोभ्य हो। तुम्हारे मुंह से गाली देना ये शोभा नहीं पाता है। अरे सूर समर करनी करें, अगर बहादुर हो तो कुछ करके दिखाओ, गाली काय को देते है। कहीं न जनाओ ही आप। और कोई बहादुर आदमी, कोई शूरवीर होता है, वो अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करता है। और तुम कहते हो कि सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, जिसने धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु के समान हमारा दुश्मन है। तो विद्यमान रन पाई रिपु, हम सामने तुम्हारे खड़े हैं और कायर कथई प्रतापु, तुम अपने प्रताप का वर्णन कर रहे हो, भाट से नहीं करवाते हो। अरे आओ न, दो दो हाथ हो जाए ऐसा। तुम तो काल हाथ सूर समर करनी करही कहीं न जनाओ ही आप। तुम तो काल हाक जनुलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार भरे कर घोरा। अब जन बाल विरोध बहुत में बाचा, अब यहू मरनिहार था साचा। कौशिक कहा छबिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहीन साधु। खर कुठार में अकरुण क्रोधी, उतर देत ठाणो बिनु मारे। केवल कौशिक सील सुधारे, नत कुठार कठोरे। दुरहि उरिन हो तौ श्रम थोरे, गाधि सूनु कह हृदय हसी। मुनि हरियरे सूझ, हर मैं खानन उपमय अजहुन सूझे। रामचंद्र की जय। ये जो बारंबार परशुराम जी कहते हैं कि मैं अब तक मार डालता, तो बोलते हैं कि मालूम होता है कि काल कोई तुम्हारी भेड़ है जिसको हाँक के तुम ले आए हो, है ना, कि जब चाहो जब जिसको मार सको। ये तुम्हारा कोई पशु थोड़े ही है, तुमने बारंबार मेरे ही लिए उसको बुलाया है। अब तो लक्ष्मण की कठोर वाणी सुन करके उन्होंने अपने फरसे को सीधा किया, और जैसे मारने के लिए फरसे को टेढ़ा करते हैं, ये फरसे को जब मारते हैं ना तो सीधे नहीं मारते हैं, वो थोड़ा टेढ़ा करके मारते हैं। टेढ़ा करके मारेंगे तो ज्यादा काटेगा और सीधा करके मारेंगे तो ज्यादा नहीं दसेगा। तो महाराज उन्होंने टेढ़ा किया अपने घोर फरसे को। बोले कि देखो भाई, अब कोई लोग मुझे दोष न दें, ये बालक बड़ा कटुवादी है और बध के योग्य है।
ये अपने चक्कर में पड़ गए। असल में आए तो थे धनुष टूटने के कारण, और यहाँ आने पर इनका हुआ अपमान। अपमान होने पर ये धनुष को तो भूल गए, शंकर जी के धनुष को भूल गए, और अपना जो मुख्य काम था सो भूल गए। अब हमारे अपमान का बदला कैसे चुके इसमें आ गए, तो अपने अहम को बीच में धारण कर लिया। ये गुरु की सेवा में या गुरु का धनुष जो टूटा है उसको बचाने का इनका ख्याल नहीं रहा। अब तो ये अपने अपमान से अपने को बचाने लगे। बोले अब देखो भाई, हमको कोई दोष नहीं देखने देना, ये बालक बड़ा कटुवादी है और वध के योग्य है, मैंने बालक समझ करके इसको बहुत बचाया, अब ये सचमुच मरने हार हो गया है, मरने के लिए तैयार है। अब विश्वामित्र जी बीच में बोल पड़े कि महाराज इसका अपराध क्षमा करो, साधु लोग जो हैं वो बच्चों के दोष गुण को नहीं देखते हैं। 15 बरस से कम हो और 75 बरस से ज्यादा हो तो बालक वृद्ध एक तरीके होते हैं, उनका दोष नहीं देखा जाता है। तो अब विश्वामित्र जी ने तो उपदेश बढ़िया किया, लेकिन इन्होंने भी उनको साधु ही तो माना ना, वीर कहाँ माना। विश्वामित्र जी भी उनको वीर नहीं मान रहे हैं। और अब इस पर परशुराम जी बोले कि ये कुठार हमारा बड़ा कठोर है, खर है, और मैं अकरुण को ही हूँ, दया माया बिल्कुल नहीं ऐसा क्रोधी हूँ, अकरुण करुणा रहित क्रोधी हूँ मैं। अकारण, एक तो अकारण क्रोधी होता है तो वो तो दोष होता है, परंतु अपने लिए कोई कैसे कहे कि हम अकारण क्रोधी हूँ, तो बोलते हैं मैं करुणा रहित क्रोधी हूँ, हमारे दया माया नहीं है। फिर बोले अपराधी, आगे अपराधी गुरुद्रोही, ये हमारा जो गुरुद्रोही है वो सामने अपराधी के रूप में खड़ा है, उत्तर दे रहा है और मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे कौशिक, केवल तुम्हारे सील स्नेह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसको अपने कठोर कुठार से काट करके थोड़े ही श्रम में गुरु से उऋण हो जाता। गुरु माने शंकर जी, शंकर जी से मैं, वो शंकर जी परशुराम जी के गुरु हैं, तो अब गुरु जी को भी बीच में ले आए बाबा कि गुरु से उऋण होना है। अब विश्वामित्र जी को हंसी आ गई, लेकिन परशुराम जी को हंसी दिखाई नहीं, उन्होंने आप अपने दिल में ही हंस लिया हो। गाधि सुवन कह हृदय हंसी, मुनि ही हरियरी सूझ। हम लोग पहले बचपन में जो पुस्तक पढ़ते थे ना, उसमें हरियरी पाठ था। अयमय खांडन उखमय अजहुन बूझ बूझ। विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंस करके कह रहे हैं कि परशुराम मुनि को अभी हरियरी सूझ रही है। हरियरी माने जैसे सावन में कोई अंधा होता है ना, तो उसको हरियाली हरियाली दिखती है, अभी इनको ये बच्चे ही मालूम पड़ रहे हैं। हरियरी का अर्थ है अभी इनको ये बच्चे मालूम पड़ रहे हैं कि कोमल कोमल बच्चे हैं। और हरि अरि सूझ, इनको हरि अरि मालूम पड़ रहे हैं। हरि जो है भगवान रामचंद्र लक्ष्मण, ये तो हरि हैं, वो अरि मालूम पड़ रहे हैं, माने शत्रु मालूम पड़ रहे हैं। अयमय खांड मुनि ही हरियर सूझ, अयमय खांड न उखमय। खांड कहते हैं एक तो खड्ग को, तलवार को, और एक खांड कहते हैं जो खाने वाली चीज होती है ना उसको। दोनों मतलब है यहाँ। बोले ये जो खांड है, ये जो लक्ष्मण है, राम है, ये लोहे के खांड हैं, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे इनके साथ। ये ऊख में गन्ने के बने हुए खांड नहीं है कि मुंह में डाल लिया और गल गया, खा लिया। ये गन्ने के बने हुए खांड नहीं है, ये लोहे के बने हुए खांड हैं। और अजहुन बूझ अबूझ, ये अबूझ परशुराम अब भी नहीं समझता है, एक अर्थ तो ये है। और दूसरा है अजहुन बूझ अबूझ, ये मूर्ख भगवान को भी नहीं पहचानता है। अज माने भगवान हो, अजहुन बूझ अबूझ। बचपन में ऐसा अर्थ सुना था कि ये अबूझ अज को भी नहीं समझता है कि ये अजन्मा है, साक्षात भगवान, उनको भी ये परशुराम नहीं पहचानता है। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता गुरुजन रहा सोच बड़ जी के,
सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखाओ मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब रघुपति से नहीं लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान अवर राम। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे गुरुजी विश्वामित्र जी ठीक समझते हैं या बूझ है, लेकिन ये उपदेश करेंगे तो इनके उपदेश से ये ब्राह्मण समझने वाला नहीं है, इसको तो मैं समझाऊंगा, है ना। लक्ष्मण जी महाराज आगे आए, बोले केवल कौशिक सील तुम्हारे बारे में हमारा सील है, हमारे मन में बड़ा सील है, तुम्हारा लिहाज है, वो जैसे लिहाज बोलते हैं ना, ऐसे सील है तुम्हारा, इसलिए नहीं मारता हूँ। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिदेव, आपका जो सील है ना, उसको कौन नहीं जानता है कि आप बड़े सीलवान हैं। सारे संसार में विदित है, माता पिता ही उरिन भय नीके। पिता से तो उरिन ऐसे हुए कि माता को मार दिया, माता से उरिन तो ऐसे हुए, माता से ऐसे उरिन हुए कि माता को मार दिया, और पिता से ऐसे उरिन हुए कि ब्राह्मण पिता को और क्षत्रियों के खून से तर्पण किया। ये पिता से उरिन होने का कोई तरीका है? तो माता पिता ही उरिन भय नीके, माता को मार करके तब उससे उरिन हुए और पिता को खून का तर्पण दिया। अब तुम्हारे गुरु शंकर जी का ऋण तुम्हारे ऊपर रह गया है और उसकी तुम्हें बड़ी फिक्र है। महाराज ये शंकर जी को भी तो कुछ नहीं समझते हैं ना लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी तो कभी कभी वो महाराज फटकारते हैं, जो शंकर सत करई सहाई हतऊ रन राम दुहाई। बोले 100 शंकर आकर के मदद करेंगे तब भी हम युद्ध भूमि में इसको मार डालेंगे। राम दुहाई जो सत शंकर करई सहाई। बोले अच्छा, तुम्हारे ऊपर शंकर जी का गुरु जी का बड़ा भारी ऋण, हमको तुम नृपद्रोही कहते हो, गुरुद्रोही कहते हो और स्वयं गुरु जी के बड़े प्रेमी बनते हो। तो सो जनु हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। गुरु जी से ऋण तुमने जब काढ़ा था, लिया था, ये ऋण के लिए काढ़ा शब्द आता है, वो कर्ज कढ़ा है ना, काढ़ते हैं, ऋण काढ़ते हैं। बोले तुमने हमारे ही माथे, ये चुकावेगा, है ना, तुम कर्जा लोगे और चुकाऊंगा मैं। अरे बाबा, तुमने कर्ज लिया है तो तुमको चुकाना पड़ेगा, हमारे भरोसे पर तुमने थोड़े कर्ज लिया है। दिन चली गए ब्याज बहु बढ़ बाढ़ा, बहुत दिन बीत गए और ब्याज बढ़ गया है। अब आनिय व्यवहारिया बोली, बुला लाओ अपने गुरु जी को, जो व्यवहारी हैं जिन्होंने तुमको कर्ज दिया है उनको बुलाओ। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, उनका ऋण भी मैं चुका दूंगा। ये विश्वामित्र जी पर भी तो नाराज होते हैं ना परशुराम जी। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये कटु वचन सुन करके, वचन तो कटु ही है, उन्होंने अपना कुठार सुधार लिया। बस इसमें गुण इतना ही है कि रामचंद्र को बचा लिया इसने। अब सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। तो बोले कि देखो परशुराम जी, तुम हमें बारंबार फरसा क्या दिखा रहे हो? सुनो, हम गुरुद्रोही हैं और तुम नृपद्रोही हो, लेकिन ब्राह्मण समझ के मैं तुमको छोड़ रहा हूँ और कोई बात नहीं है। अभी मालूम पड़ता है कि तुमको युद्ध भूमि में कोई गाढ़ा सुभट नहीं मिला है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, तुम ब्राह्मण देवता हो। द्विज और देवता दो नहीं एक हैं, तुम ब्राह्मण देवता हो और घर में ही तुम कहते हो कि हमारे समान और कौन है। अब तो सब लोग कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है, क्योंकि सारी ब्राह्मण जाति पर आक्षेप करना परशुराम जी को लेकर के ये अनुचित है। रघुपति ने तुरंत इशारे से मना कर दिया। अब लक्ष्मण जी के जो उत्तर हैं वो तो आहुति हैं।
और परशुराम जी का जो क्रोध है वो अग्नि है। और जब देखा राम जी ने कि ये तो बहुत बढ़ रहा है, याग बहुत बढ़ रही है, तो जल के समान वचन श्री रामचंद्र बोले रघुकुल भानु नाथ करहु बालक पर छोहु सूध दूध मुख करियन कोहु जौ पे प्रभु प्रभाव कछु जाना हो कि बराबरी करत अयाना जौ लरिका कछु गुरु पितु मातु मोद मन भरही कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी सुन कछु जुड़ाने कहीं कछु लखन बहुरी मुसुकाने हसत देख न खसी तरिस व्यापी राम तोर भ्राता बड़ पापी गौर शरीर श्याम मन माही काल कूट मुख पय मुख नाही सहज टेढ़ अनुहरई न तोही नीच मीन सम देखन मोही लखन कहऊ हस सुनहु मुनि क्रोध पाप कर मूल यही बस जन अनुचित करही जरहि विष्णु प्रतिकूल सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र बोले कि नाथ स्वामी इन्होंने भी कोई वीरता सूचक संबोधन नहीं दिया। इन्होंने भी यही कहा कि नाथ बालक पर छोड़ करो, ये बालक है। तो असल में तो रामचंद्र लक्ष्मण को कभी लरिका बोलते हैं, कभी बालक बोलते हैं, कभी दूध मुख बोलते हैं, लेकिन दोनों की उम्र बराबर ही है। एक ही दिन का तो फर्क है दोनों में, है ना। लेकिन वो तो एक दिन के बड़प्पन को ही बड़ा भारी बड़प्पन मानते हैं। तो बोले बालक पर छोड़ करो, ये सूधा है, भोला भाला है, इसलिए ऐसी बात कह देता है। नहीं तो जानकार होता तो क्या आपसे ऐसी बात कहता। दूध मुख, अभी तो दूध पी के, है ना, अभी तो माँ का दूध पीता रहा है ना, तो अभी तो माँ का दूध भी इसका जैसे न छूटा हो। इसके ऊपर क्रोध मत करो। और यदि ये आपके प्रभाव को, प्रभु के प्रभाव को कुछ जानता तो ये अज्ञानी अयाना, सयाना के विपरीत ये शब्द है। एक और सयाना होता है और एक और अयाना होता है। तो सज्ञान के अर्थ में सयाना है और अज्ञान के अर्थ में अयाना है। तो ये अज्ञानी क्या आपकी बराबरी करता। और यदि कभी कोई लड़का कुछ अचगर करते हैं, अचगर माने ढिठाई, तो गुरु पिता माता आनंद में भर जाते हैं कि देखो हमारे लड़के की बुद्धि बढ़ रही है। तो अपना बच्चा समझ करके, सेवक समझ करके इसके ऊपर कृपा कीजिए। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, तुम शीलवान हो, धैर्यवान हो, मुनि हो, ज्ञानी हो। राम वचन सुन करके कुछ ठंडे हुए परशुराम जी, क्योंकि सम्मान थोड़ा प्राप्त हुआ ना। अपमान से ही तो ये जल गए थे, अब थोड़ा सम्मान हुआ। परंतु कहीं कछु लखन बहुरी मुस्काने, परशुराम जी ने सुना तो नहीं कि क्या कहा, लेकिन कुछ मन ही मन बुदबुदा के और लक्ष्मण जी मुस्काने लगे। तो वो क्या बुदबुदाए थे, तो ये रामचंद्र भगवान ने जो कहा ना कि तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, उसको लक्ष्मण जी ने दोहरा दिया। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी तो व्यंग्य हो गया, है ना। न तो उनमें शील है, न धैर्य है ना, और मुनि है, ज्ञानी है, बहादुर कहाँ है। रामचंद्र ने भी उनको ये कहा कि तुम बड़े वीर हो, धीर मुनि ज्ञानी कहा। तो लक्ष्मण ने भी दोहरा दिया कि तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, और मुस्कुरा दिया। और उतने से ही काम बिगड़ गया हो। हसत देखी नख शिखर व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। हंसते देख करके नख से लेकर के शिखा तक क्रोध व्याप्त हो गया। चिढ़ाने का एक ढंग होता है, वो जिसको आ जाए महाराज, ये भी एक बड़ी विद्या है। ये चाहे तो बड़े बड़े बहादुर को चिढ़ा के पटक दे। एक सास थी, तो वो जितनी बहुएं उसके घर में आई, सबके ऊपर बस ऊपर ही रहे और खूब गाली दे और खूब उनको भला बुरा कहती रहे। तो एक नई बहू आई,
तो उससे जा करके बड़ी बहुओं ने बताया कि हमारी सास ऐसी है, वो हम लोगों को बहुत परेशान करती है, तुम सावधान रहना। उसने कहा कि तुम लोग बेफिक्र रहो, हम समझ लेंगे उससे। तो सास जी बैठी कुछ काम कर रही थी, तो उनके सामने से वो निकली और अंगूठा दिखाती हुई चली गई। अब उस सास जी ने बकना शुरू किया, तो जब आध घंटे पानी पी पी के उन्होंने बक लिया और चुप हुई थक के, तो दोबारा वो फिर निकली और फिर अंगूठा निकाल दिया और फिर बकने लगी। पूरी बार आई, घंटे भर के बाद फिर अंगूठा दिखाया। अब 4 पहर जो सास जी ने बक लिया तो ऐसी थक गई कि जाके चारपाई पर सो गई। फिर उठी तो जाके बहू से बोली कि बहू तो खुश रहा कर, हम तेरे ऊपर नाराज नहीं। और उस दिन से कुछ सुनाना ही छोड़ दिया हो। तो ये जो बहुत रिस्क करने वाले लोग हैं ना, इनकी दवा बड़ी विलक्षण है। तो बोले दहशत देख नक सिख रिस व्यापी। लक्ष्मण जी और कुछ बोले नहीं, बस हंस दिया और नक से लेकर के शिखा तक क्रोध व्याप्त हो गया। अब लक्ष्मण बोले बाबा ये बात करने लायक नहीं है। राम जी से बोलना शुरू किया, राम तोर भ्राता बड़ पापी। अरे ये तुम्हारा भाई है ना राम, ये बड़ा पापी है। माने राम तो बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब हुआ कि राम बहुत अच्छे हैं। धनुष तोड़ दिया तो क्या हुआ, गुरु जी का धनुष टूटा तो क्या, लेकिन ये तेरा भाई पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही। शरीर तो देखने में गौर है, लेकिन मन जो है ना वो इसका काला है। और तुम कहते हो कि दूधमुख है, अभी दूधमुहा बच्चा है। अरे बाबा कालकूट मुख, इसके मुंह में जहर भरा है, जहर। सहज टेढ़ अनुधर न तोही। ये सहज वक्र है और तुम्हारा अनुगामी नहीं है। अरे ये नीच तो मुझे भी अपनी मौत नहीं समझता है, मुझे अपनी मृत्यु के समान नहीं देखता। नीचू माने मृत्यु। लखन कहो हंसी सुनहु मुनि। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनि, अब मुनि मुनि कहना भी तो ये आफत है ना। सुन मुनि क्रोध पाप कर मूल। मुनि जी आप भूल गए मालूम पड़ते हैं, ये उपदेश तो आपके करने का है। हमको तो आप कहते हैं कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, लेकिन पाप का मूल क्रोध है और सो तुमको आ गया है, तो पाप का मूल तो तुम्हारे ही अंदर है, तुम पापी हो, हम पापी नहीं हैं। ये इसका मतलब हुआ। यही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। इसी क्रोध के बस होकर के तो लोग अनुचित काम करते हैं और सारी दुनिया के खिलाफ काम करते हैं, उल्टा काम करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरी रिसाने, बैठिय हो ही पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिय उपाई, जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नहीं जनक गिराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। थर थर कांपहि छोट कुमार खोट यति भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिसतन जरय होय बलहानी। बोले राम ही देई निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवले सकुची, परिहरि बानी बाम सियावर राम। बोले कि तुमने रामचंद्र भगवान से ये हमारी शिकायत की ना कि ये सहज टेढ़ अनुहरय न तोही, है ना, ये राम तुम्हारे अनुकूल नहीं चलता है। तो मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, मैं राम का अनुचर नहीं महाराज, तुम्हारा अनुचर हूँ। जैसा तुम बोलते हो वैसा मैं बोलता हूँ, राम जैसा बोलते हैं वैसा नहीं बोलता हूँ। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, और तुम तो ब्राह्मण हो। परिहरि को करिए अब दाया। क्रोध छोड़ दो, ब्राह्मण का धर्म दया है, क्रोध नहीं है। अब कहो कि अच्छा क्रोध से कोई काम बनता हो, तो काम भी टूट चाप नहीं दूरी ही निशान है। अब गुस्सा करने से धनुष जुड़ जाएगा क्या? झूठे ही करते हो ना गुस्सा करने से। न हम मरेंगे और न तो धनुष जुड़ेगा, तो तुम्हारा गुस्सा तो बिल्कुल व्यर्थ है। बैठिए होई पाए पिराने, बुढ़े आदमी हैं, खड़े खड़े आपका पाँव तो बैठ जाइए महाराज, बैठिए होई पाए पिराने।
और यदि धनुष बहुत प्यारा हो, उसको नुमाइश में रखना ही हो आपको कि बने रहना चाहिए, तो जौवती प्रिय तो करिए उपाय। तो गुस्सा काहे को करते हैं, कोई काम करो, उपाय करो, कोई बड़ा गुणी बड़ा कारीगर बुलाओ और उसके धनुष को जुड़वा लो और नुमाइश घर में अपने रखवा लो, जो आवेंगे वो देखते रहेंगे। अब महाराज जनक तो पहले ही डरते थे परशुराम जी को देख करके ही अति डर उतर देत नृप नाही। उस समय जब पूछा था ना कि किसने धनुष तोड़ा है, तो जनक जी तो उसी समय डर गए। ये वात्सल्य हो जैसे राम सीता जी को विदा करते समय है ना, उनकी विदेहता जो है ना वो ढीली पड़ गई। राम के वन गमन के समय विदेहता उनकी ढीली पड़ गई। वैसे परशुराम जी के आने पर भी ये प्रेम है जनक का कि वो अपने जैसे बालक हों उनके लिए डरते हैं। तो जब जब लक्ष्मण बोले तब तक जनक डर जाए, बोले मस्त करो बाबा, चुप रहो, अनुचित फल नहीं, ज्यादा अनुचित नहीं करना चाहिए। तो पूर्व के जो नर नारी हैं वो थर थर कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो बड़ा कुमार है तो बहुत बढ़िया, लेकिन छोट कुमार खोट अति भारी, देखने में तो छोटा है और बड़ा खोटा है। और उधर बात क्या हुई वो बताते हैं कि ज्यों-ज्यों परशुराम जी महाराज लक्ष्मण की निर्भय वाणी सुनते थे तो गुस्से से तो क्रोध से तो उनका शरीर जले और बल क्षीण होता जाए। आदमी को गुस्सा अगर दिला दिया जाए हो, ये बड़े बूढ़ों को जिनका सम्मान करते हैं ना, उनको मारने का तरीका ही शास्त्र में यही बताया है कि उनके सामने ऐसा काम किया जाए कि गुस्सा आ जाए उनको, और जब वो दुखी होंगे, गुस्सा होंगे, अपमानित होंगे तो अपने आप ही उनके जो हृदय का बल है वो क्षीण हो जाएगा और मर जाएंगे। तो रिस तन जरे कोई बलहानि, क्रोध की आग से उनका शरीर जल रहा है और बल की हानि होती जा रही है। अब राम को निहोरा दे करके बोले कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये सोच करके मैंने अब तक इसको बचाया है। अब देखो, मारना तो चाहिए राम को, राम पर नाराज होना चाहिए क्योंकि उन्होंने धनुष तोड़ा है। अब तो राम जी के कारण लक्ष्मण जी की रक्षा हो रही है ना, माने अब तो राम जी हो के पक्ष में हो गए परशुराम जी और लक्ष्मण के विपक्ष में। बोले मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन तो इसका मैला है और शरीर कैसा सुंदर है, बोले जैसे सोने के घड़े में विष का रस भर दिया गया हो। अब तो फिर महाराज हंसी आई लक्ष्मण जी को, बड़े जोर से खथा के हंस पड़े। अब आंख टेढ़ी की नयन तरे रे राम, बड़े हैं ना तो आंख उन्होंने तरे राहो टेढ़ी की अपनी आंख। तो संकोच में आकर के विश्वामित्र जी के पास चले गए और टेढ़ा बोलना लक्ष्मण जी ने छोड़ दिया। अति विनीत मृदु शीतली बानी, बोले राम जोरी जुग पानी, सुनहु नाम बर रहे बालक एक सुधाऊ, इन्हीं न संत विदूषण काऊ, तही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कृपा को मोह पर करिय दास की नाई, कही अबेग जही विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करम उपाई, कह मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहू अनुज तव चितव अनैसे, यही के कंठ कुठार नदीहा, तो मैं काह कोप करी कीहा, गर्भ श्रवणी अवनि परवनी, सुनि कुठार गति घोर, परसु वछत देखौं जियत, वैरी भूप किशोर सियार। अब तो रामचंद्र की वाणी कैसी, तो बताते हैं ना कि जल के समान वाणी, जल सम वचन। आग को बुझाने के लिए जल चाहिए, तो वाणी में कौन से गुण होंगे तो उसको जल सम समझना चाहिए। तो बोले कि अत्यंत विनीत, विनय है। जल को जैसे टेढ़ा बेढ़ा करो वो मुड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि हाथ जोड़ करके बोले। और तीसरी बात यह है कि वाणी बड़ी शीतल है और मृदु है। जल भी जैसे
ठंडा होए और मीठा होए, है ना, और अधीन होवे, अपने हाथ में होवे, ऐसे रामचंद्र भगवान वाणी बोले कि स्वामी सुनो, आप तो स्वभाव से ज्ञानी हैं, आपको ज्ञानी होने के लिए श्रवण मनन निधि ध्यान नहीं करना पड़ा, आप तो सहज जन्म से ही ज्ञानी हैं। आपको बालक के वचन पर अपना अपमान अनुभव नहीं करना चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि बालक और बर्रे, गांव में बर्रे बोलते हैं हो, ये पीले पीले जो मधुमक्खी से बड़े कुछ ततैया, भीड़ जैसे जिसको बोलते हैं, यहाँ कुछ कहते होंगे उनको, वो डंक मार देते हैं, बहुत करके डंक मारते हैं वो आँख के आसपास, मुंह के पास, तो आदमी का मुंह सूज जाता है बहुत, ऐसा। तो ये बर्रे और बालक, ये दोनों का स्वभाव एक है। संत पुरुष इनको शोभा, उनको दोष नहीं लगाते हैं। सो प्रभु, इस बालक ने तो आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, स्वामी आपका अपराधी मैं हूँ, तो आप मेरे ऊपर चाहे कृपा करो और चाहे क्रोध करो, चाहे मुझे मार डालो और चाहे बांध लो, आप तो हमारे गोसाई जी हो, है ना, मुंह पर करिए दास की नाई, हमको दास समझ करके करो। परशुराम जी कहते हैं कि हम शत्रु समझ के करेंगे, और भगवान कहते हैं कि नहीं, हमको दास समझ के करो। तो विनय तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें उनको ब्राह्मण मानने की जो जिद है ना, वो बिल्कुल ज्यों की त्यों जैसी लक्ष्मण की है वैसे ही रामचंद्र की भी है। बोले हमको अपना दास समझ करके कुछ भी करो, और वो बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ जिससे तुम्हारा क्रोध चला जाए। हे मुनिनायक, वो उपाय मैं तुरंत करने के लिए तैयार हूँ। हो मुनिनायक, तुम नृपनायक नहीं हो, नरनायक नहीं हो मुनिनायक। अब तो कहा मुनि राम जाय रिस कैसे, मुनि ने कहा कि हे राम, हमारा क्रोध कैसे शांत हो। अजहू अनुज तव चितव अनैसे, देखो ना अपने छोटे भाई की ओर, हैं वो कैसी टेढ़ी नजर से हमको देख रहा है। अनैसे माने असदृश, दोनों आंखें उसकी सदृश नहीं। सदृश के लिए सदृश शब्द जो है वो हिंदी में ऐसा बन गया है, सदृश। तो अनैसे, अनऐसे, अनऐसे माने जैसे देखना चाहिए वैसे नहीं, असदृश नेत्रों से, टेढ़ी आंखों से देख रहा है। यदि इसके कंठ पर मैंने अपना कुठार नहीं दिया तो मैंने क्रोध करके क्या किया। बड़े बड़े राजाओं की जो रानियां हैं वो हमारे फरसे का नाम सुन करके गर्भ गिराए देती हैं अपना। तो हमारे फरसे के रहते रहते ये बैरी हमारा भूप किशोर जिंदा है और मैं उसको देख रहा हूँ। बहई न हाथू दहई रिस छाती, भाकुठारु कंठ भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा दुसहस हावा, सुनि सौमित्र बिहस सिर नावा, बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला, चौपे कृपा जरहि मुनि गाता, क्रोध भये तन राख विधाता, वेप जनक हठि बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू, बेगी करहु किन आँख नोटा, देखत छोट छोट नृप ढोटा, बिहसे लखन कहा मन माही, मुंदे आँख कतहु को नाही, परशुराम तब राम प्रति, बोले उड़यति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सखो, करसि हमार प्रबोध सियावर। अब परशुराम जी सचमुच कमजोर होते जा रहे हैं। ज्यों ज्यों गुस्सा आता है, ज्यों ज्यों क्रोध आता है, त्यों त्यों कमजोर होते जा रहे हैं। तो बोले बहई न हाथ, आज हाथ में वो बहाव नहीं है जो दुश्मनों को फरसा मारने के समय हुआ करता था, और क्रोध से हृदय जल रहा है। जो वीर रस का उत्साह होता है तो नहीं हो रहा है। ये राजाओं को मारने वाला जो हमारा कुठार है वो कुंठित हो गया है। आज मालूम पड़ता है विधाता हमारे अनुकूल नहीं है, हमारा स्वभाव बदल गया।
सो भला मेरे हृदय में भी कैसी कृपा और कब किसी किसके ऊपर कृपा। मेरा दिल तो किसी के ऊपर कभी कृपा करने वाला नहीं है। तो आज दया दुख दुस्सह सहावा, आज हमारे हृदय में इस बच्चे के प्रति दया आ गई, इन बालकों के प्रति, तभी हमको ये क्रोध का असह्य दुख सहना पड़ रहा है। असल में दुख दया के कारण हो रहा है, ऐसा परशुराम जी समझते हैं। अब तो महाराज ये बात जो सुनी लक्ष्मण जी ने, तो फिर बड़े जोर से हंसे और आके नमस्कार किया। महाराज बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, आप ये जो कृपा मूर्ति है इसके अनुकूल ही हवा चल रही है। माने तुम्हें वायु का रोग हो गया है, इसका मतलब ये क्यों? तब बोलत वचन शरत जनु फूला, आप ये जो वचन बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये मानो फूल झर रहे हैं। जब अनुकूल वायु चलती है तो फूल तो गिरते हैं ना, तो ये आपके वचन फूल गिर रहे होंगे। लेकिन एक बात महाराज बड़े आश्चर्य की, कि जब हृदय में कृपा आने से आपका शरीर जल रहा है, तो जब क्रोध आ जाएगा तब तो मर ही जाओगे। क्रोध भये तन राख विधाता, ये मतलब इसका बिल्कुल साफ यही है। जबकि कृपा हृदय में आने पर आपका गात्र शरीर मुनि जल रहा है, तो यदि क्रोध हुआ तो आपके शरीर की रक्षा ब्रह्म ही करेंगे। माने उस समय तो आपका शरीर बच ही नहीं सकता। जिसकी देख जनक हठ बालक ये अब परशुराम जी ने कहा कि बाबा इससे बात करने में हम पार नहीं पा सकते, हार ही है उनकी। बोले अरे हो जनक, देख ये जो बच्चा है ये बड़ा हट कर रहा है, और ये जड़ अब जा करके जमपुरी में रहना चाहता है, वहाँ अपना घर बनाना चाहता है। जल्दी इसको हमारी आंखों से ओट क्यों नहीं कर देते? माने अब देखो मारने का संकल्प तो छूट ही गया ना। बेग करहु किन आँखिन ओटा, इसको हमारी आंखों से ओझल कर दो। देखत छोट खोट नृप ढोटा, देखने में ये छोटा है लेकिन ये नृप का जो ढोटा है ये बड़ा खोटा है। अब तो लक्ष्मण जी फिर मन ही मन हंस गए और मन ही मन बोले कि मोदी आँख कटो कोई ना, आपने वेदांत नहीं पढ़ा क्या महाराज? ये सब दृष्टि सृष्टि है। अरे आँख खोल के देख रहे हो तब दुश्मन दिख रहा है, बच्चा बालक दिख रहा है, बंद कर लो ना आँख तो समझ लो कि लक्ष्मण चला गया है ना। यहाँ से लक्ष्मण समझ गया, अपने मन ही मन समझ लो। अब देखा कि जनक की भी एक नहीं चलती है, ये मानता नहीं है। जनक को तो पहले ही फटकार चुके थे लक्ष्मण जी। अब परशुराम रामचंद्र के प्रति बोले मन में बड़ा क्रोध है, और महाराज क्रोध तो आया लक्ष्मण पर, बातचीत में वहाँ भी अपमान हुआ और हार गए बात करने में लक्ष्मण से। उनके सामने कुछ इनकी चली नहीं, तो बोले दया से छोड़ रहे हैं, कब दया से तुम्हारी छाती जल रही है। विचित्र ही हो गया ना। अब रामचंद्र को डांटा कि बोले ये सीधा साधा है, इसको डांटेंगे तो ये चुप हो जाएगा, डर जाएगा। कुछ उम्मीद थी रामचंद्र से, तो बोले कि अरे सठ शंकर भगवान का सरासन तोड़ करके अब तू हमको समझाता बुझाता है, कर से हमारा प्रबोध। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय कर सिकर जोरे। संग्रामा नाहित छाणु कहाउ रामा, छल तजी करहि समरु शिव द्रोही। बंधु सहित न तुम्हारा तोही, भृगुपति बकहि उठार उठाए। मन मुसुकाहि राम सिर नाये, गुनहु लखन कर हम पर रोषु। कतहु सुधायु से बड़ दोषु, टेढ़ जानि सब बंदे काहू। वक्र चंद्रम कृष्ण जी मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीता। जही विष जाय करिय सोई स्वामी, मोहि जानिए आपने अनुगामी। प्रभु सेवक समरु कस, सजहु विप्र बर रोषु। बेस बिलोके कहे सिकछू, बालक नहीं दोष सियावर रामचंद्र की जय। अब परशुराम जी ने राम पर क्रोध करना शुरू किया हो। बोले कि ये जो तुम्हारा भाई कटु भाषण कर रहा है, इसमें तुम्हारी भी राय है, मिली भगत है तुम्हारे। तू छल विनय करस कर जोरे, दोनों ने आपस में बंटवारा कर लिया
हैं? ये तू तो छल से हाथ जोड़ करके विनय करता है और भाई कटुवाणी बोलता है, तो आओ युद्ध में ही तुम अब हमें संतुष्ट करो, और नहीं तो आज से अब राम कहना छोड़ दो। मेरा भी नाम राम है, तुम्हारा भी नाम राम है, आज से राम नाम तुम छोड़ दो और छल छोड़ करके मेरे साथ युद्ध करो, नहीं तो भाई सहित मैं तुमको मार डालूंगा। अब ये ग्रंथकार जो हैं ये राम के पक्ष में है हो, इसलिए परशुराम जी की वाणी को बकना कहते हैं। बकना, बकवाद। भृगुपति बक ही कुठार उठाए, लेकर के फरसा हाथ में बक रहे हैं, और रामचंद्र को भी जैसे लक्ष्मण को मुस्कुराहट आती थी ना, वैसे रामचंद्र को भी मुस्कुराहट आ रही, लेकिन सिर इतना झुका लिया है उन्होंने कि परशुराम जी को दिखने न पावे कि ये मुस्कुराता है। बोला ये बड़े चतुर लोग हैं। मन मुस्काही राम सिर नाए, गुण ही हमन रखन कर हम पर रोकू, कतहु सुधाई हुते बड़ दोषु। बोले कि लखन जो क्रोध लक्ष्मण पर था अब वो हमारे ऊपर उतार रहे हो, उसके सामने नहीं चला तो हमारे ऊपर उतार रहे हो। कभी कभी सिधाई करने में भी बड़ा दोष है, बहुत सीधा साधा नहीं बनना चाहिए। टेढ़ जानी सब बंदे काहू, वक्र चंद्रमा ही ग्रसय न राहु। द्वितीया के दिन चंद्रमा जब टेढ़ा होता है तो सब काहू बंदे, सब लोग उसकी वंदना करते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा को लोग वंदना नहीं करते हैं, वो चांदनी बरसा रहा है लेकिन लोग वंदना नहीं करते हैं। लेकिन हंसिए की तरह जब टेढ़ा टेढ़ा होता है तो सब लोग हाथ जोड़ते हैं। और ग्रहण भी देखो, वक्र चंद्रमा ही ग्रसई न राहु। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है वो सीधे चंद्रमा पर आकर के ये राहु जो है वो ग्रहण लगा देता है। दूज के दिन क्यों नहीं आता? बोले हंसिया है राहु को मार डालेगा। का उस दिन तो चंद्रमा हंसिए की तरह रहता है ना। तो लोग कभी कभी भगवान साहब का बड़ा बुरा लाभ उठाते हैं, रामचंद्र कह रहे हैं। इसलिए इन्होंने भी जो लक्ष्मण ने परशुराम जी को कहा था सो सब राम ने कहा है, कोई बात नहीं छोड़ी है। बिल्कुल जैसे लक्ष्मण की बातों का समर्थन कर रहे हों। राम कहो रिस तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। राम ने कहा कि हे मुनीश्वर आप क्रोध छोड़ दीजिए, माने आपको क्रोध आ गया है इस समय, आपके हाथ में फरसा है और सामने हमारा सिर है। जैसे आपका क्रोध उतरे सोई स्वामी कर डालो और मुझे अपना अनुगामी समझो। भला सेवक और स्वामी में युद्ध कैसे? इसलिए हे विप्रवर रोष छोड़ दो। विप्रवर रोषु, ब्राह्मण के लिए क्रोध शोभा नहीं देता है। और कहो कि ये तुम्हारे भाई ने जो कुछ कहा है अब उसका क्या हो? तो बोलते हैं बेसुबिलोके कहे सुकछू, बालकहू नहीं दोष। ये तुम्हारा फरसा और ये धनुष और ये बाण हाथ में देख करके, तुम्हारे वेश को देख करके हमारे भाई ने कुछ कह दिया है। लक्ष्मण का कोई दोष नहीं है, बालकहू नहीं दोष। देख कुठार बाण धनधारी, भय लड़ी कहे रिस वीर विचारी। नाम जान पे तुम्हें सीना, वंश सुभाय उतरते ही दीना। जो तुम्हें औत्यो मुनि की नाई, पदरज सिरस सुभरत गोसाई। क्षमहु चूकयन जानत केरी, चाहिए विप्रौर कृपा धनेरी। हम ही तुम ही सरवर कसना था, कहु न कहा चरण कह माथा। राम मात्र तु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे। क्षम हो विप्रापराध हमारे, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। बोले जुगत सर्व हसी, तहु बंधु समबान सियावर। अब कहते हैं कि ये जो लड़का है ना हमारे साथ, लक्ष्मण लड़का बोलते हैं, लड़का है छोटा सा है ना। तो इसने जब देखा कि तुम्हारे पास तो फरसा है, बाण है, धनुष है, तो उसने तुमको वीर समझ करके क्रोध किया हो। भाई लड़का ही रिस वीर विचारी, उसने समझा कि ये जब शस्त्र अस्त्र धारण किए हुए हैं तो कोई वीर होंगे, ऐसा समझ के उसने गुस्सा किया।
वो तुम्हारा नाम जानता था पर तुमको पहचानता नहीं था। तो वंश के स्वभाव से ये उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो आपके चरणों की धूल लेकर के वो बालक अपने सिर पर धारण करता गोसाई जी। मुनि की नहीं आते तो उसने अनजान में कुछ भूल कर दी है, उसको क्षमा करो। और ब्राह्मण के हृदय में तो बड़ी कृपा चाहिए। भला हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी है? कहाँ कहूँ न कहाँ चरण कहाँ माथा, कहाँ तो तुम सिर हो ब्राह्मणों से मुखमासी, और कहाँ हम तुम्हारे दास सेवक तुम्हारे चरणों में पड़े हैं। और हमारा नाम तो छोटा सा राम है और तुम्हारा नाम परशुराम है, बड़ा नाम है। और हमारे धनुष में तो केवल एक गुण है, एक सांप है, और तुम्हारे तो 9 गुण 9 गुणित तुम्हारे जनेऊ जो है उसमें 9 गुण है तुम्हारे और 1 गुण है हमारा। तो बाबा हम तो हर तरह से तुमसे हारे हुए हैं, हे ब्राह्मण देवता माफ करो, हमारे बड़े अपराध हुए, क्षमा करो। अब बार बार रामचंद्र भी कहें, हे मुनि, हे विप्रवर, राम कहा ऋषि तज्य मुनीसा, जो तुम औते मुनि की नाई, सजहु विप्रवर रोष, चाहिए विप्रवर कृपा घनेरी, क्षमो विप्र अपराध हमारे। अब तो महाराज परशुराम जी भी हंस पड़े, क्रोध से हंसे। अरे तू भी अपने भाई के समान उल्टई है, निपट ही द्विज करी जाने ही मोही, मैं जस विप्र सुनाऊं कोई, चाप श्रुआसर आहुति जानू, कोप मोरयति घोर कृसानु, समिध सेन चतुरंग सुहाई, महामही मैं यही परत काट करती, समर यज्ञ जप कोटि, मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल विप्रके भोरे, भंजौ चाप ताप बड़ बाढ़ा, अहमिति मन राम कहा मुनि कह विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु हमारी, छुअत ही दूत पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना, जो हम निदरहि विप्रबरी, सत्य सुनहु भृगुना, तो सको जग सुभट जी, भय बसमान सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं कि तू मुझे निपट ब्राह्मण तुमने समझ लिया है। अब देखो ये ब्राह्मण पने का तिरस्कार परशुराम जी अपने मुंह से करते हैं। ये गलत हो गई बात हुई, क्या तूने मुझे निपट ब्राह्मण समझ लिया है? माने निपट ब्राह्मण खराब होता है और मैं तो क्षत्रियत्व मिश्रित ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ये कहते हैं कि शुद्ध ब्राह्मण जो होता है, खाली खाली ब्राह्मण पने में रहने वाला, वो खराब होता है, और मैं तो क्षत्रिय पने से युक्त ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। ये बात जो है बिल्कुल शास्त्र से विरुद्ध है। अपने धर्म से, ब्राह्मण धर्म से च्युत होकर के क्षत्रिय धर्म मिश्रित धर्म की सराहना कर रहे हैं। निपट ही द्विज कर जाने से मोही, मैं जस विप्र सुनावो तो ही, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ ये जो हाथ में सुरुआ लेकर के और आग में होम करते रहते हैं और वेद पढ़ते हैं, वैसा ब्राह्मण मैं थोड़े ही हूँ। कैसे हो महाराज? का हमारा ये जो धनुष है ना, ये घी को आग में डालने वाला सुरुआ है, और ये मैं बाणों की आहुति डालता हूँ, घी की नहीं। और ये मेरा जो क्रोध है ये अग्नि है, और ये चतुरंग सेना जो है वो समिधा है, और बड़े बड़े राजा जो हैं वो हमारे यज्ञ में आकर के पशु हो गए, और इसी फरसे से काट काट करके मैंने उनकी बलि दिया है। और इस प्रकार मैंने रण यज्ञ बहुत सारे किए हैं। ये ब्राह्मण है ना, बोले और सब निपट ब्राह्मण है और मैं ब्राह्मण हूँ। बोला ये इनके ब्राह्मण बने का लक्षण है। तो मोर तुम मेरे प्रभाव को नहीं जानते हो और तुम मुझे ब्राह्मण बोलस निदर विप्र के भोरे। देखो ना, ब्राह्मण पने को अपने आप ही काट दिया। कब मुझे तुम ब्राह्मण की हमको ब्राह्मण समझ करके भूल से हमको ब्राह्मण समझ करके तुम हमारा तिरस्कार कर रहे हो। माने भूल से ब्राह्मण समझते हो, दरअसल मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ये इसका मतलब हो गया। तो तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया, इससे तुम्हारा दर्प दाप माने दर्प, तुम्हारा दर्प बढ़ गया है
और ऐसा अहंकार हो गया है मानो सारा जगत जीत करके खड़े हुए हो। अब रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि जरा विचार के बात करो, है ना, बिना विचारे, मैंने अभी साफ कह दिया कि बिना विचारे बोल रहे हो, मोह बस बोल रहे हो, क्योंकि अभी साफ ही ब्राह्मण पने का तिरस्कार कर रहे हैं परशुराम जी। तो बोले जरा सोच विचार के बोलो, तुम गुस्सा तो तुम्हारा बहुत बड़ा है महाराज और चूक हमारी बहुत थोड़ी है। अरे अब वो लक्ष्मण जी वाली बात को दोहराते हैं, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, वो तो धनुष बड़ा पुराना था, छूते ही टूट गया, मैं भला किस कारण से अभिमान करूं, और यदि मैं तुम्हें ब्राह्मण समझ करके मैं निरादर करता, तुम ही अपना निरादर करते हो। तो रघुनाथ, यदि मैं तुम्हारे ब्राह्मण पने का निरादर करके, जैसे तुमने अपने को बताया कि मैं क्षत्रिय तरीका हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ, निपट ब्राह्मण नहीं हूँ, अगर मैं सचमुच मैं तुमको क्षत्रिय मान लेता और वीर मान लेता, तो तौ वस को जग सुभट जही भय बस नाम ही माफ। अब तुम ब्राह्मण नहीं वीर बन के सामने आए हो, तो हो जाने दो 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 हाथ। रामचंद्र भी बिल्कुल तैयार हो गए। यदि तुम सुभट हो तो ऐसा कोई सुभट नहीं है धरती में जिससे डर के हम उसको सिर झुकावेंगे। हम ब्राह्मण समझ के तुमको सिर झुकाते हैं, और तुम कहते हो कि मैं निपट ब्राह्मण नहीं हूँ, तुम हमको ब्राह्मण समझते हो, तो क्षत्रिय हो तो आओ। देव दनुज भट देव दनुज भूपति भट नाना, सम बल अधिक हो बलवाना, जौरन हम ही प्रचारई हो, लरहि सुखेन काल किन हो, क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंक ही पावर जाना, उन फुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नरन रघुवंशी, विप्रवंश कै अति प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डराई, सुन मृदु वचन रघुपति के, उघरे पटल राम रमापति कर धनु लेहु, चहु मिटे मोर संदेहु, रेत चापुआ पुर चली गयु, परशुराम मन विस्मय भयउ, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गार, जोर पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमातो, यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र ने कहा कि चाहे कोई देवता हो, दैत्य हो, राजा हो, चाहे कोई भी वीर हो, वो चाहे हमारी बराबरी का बल रखने वाला हो, चाहे हमसे अधिक बलवान हो, यदि युद्ध भूमि में हमको कोई ललकार देगा तो भले वो मूर्तिमान काल होवे, हम उससे लड़ेंगे और बड़े मजे से आनंद ले ले करके लड़ेंगे। जो क्षत्रिय शरीर धारण करके और युद्ध भूमि में डर जाता है वो कुल कलंक है, उसको पामर समझना चाहिए। तो मैं अपने कुल की प्रशंसा नहीं करता, कहूँ स्वभाव, अपना स्वभाव बताता हूँ कि रघुवंशी जो होगा वो युद्ध भूमि में काल से भी नहीं डरेगा। ये तो महाराज ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुताई है कि जो तुमको डरता है वो निर्भय हो जाता है। माने तुम्हारे बाप दादों से भी हम पहले डरे थे, है ना, और उनके चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया था, तो वो ब्राह्मण होने के कारण वो यदि वीर बन करके भृगु जी आए होते तो उस समय भी हम उनको क्षमा नहीं कर सकते थे। तो जो तुमको डरता है वो निर्भय हो जाता है, तुमको माने ब्राह्मण को। ऐसी ब्राह्मण भक्ति तो महाराज सिवाय भगवान के और कहीं देखने में आती नहीं है। अब तो रघुपति के मृदु और गूढ़ वचन सुन करके परशुराम जी की जो बुद्धि है ना, परशुराम जी को की जो बुद्धि है उसके पटल उभर गए, उस पर जो पर्दा पड़ा था तो हट गया, क्योंकि भगवान ही स्वयं ऐसा कहते हैं कि बाबा मैं ब्राह्मणों से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता हूँ। तो परशुराम जी की बुद्धि के जो पर्दे हटे तो बोले कि राम ये देखो विष्णु भगवान का रमापति का धनुष मैं लिए हुए हूँ, तो तुम इस पर सांप चढ़ा दो, जिया चढ़ा दो, खींचो इसको, खींचो एक बार चढ़ाओ इसको तो मेरा संदेह मिट जाए। तो जो धनुष उनकी ओर किया
तो धनुष तो अपने आप ही परशुराम जी के हाथ में से निकल करके और रामचंद्र के हाथ में चला गया। वो विष्णु का धनुष वो तो पहचानता था महाराज, विष्णु के हाथ में भी कुछ चुंबक है ना, वही चुंबक राम जी के हाथ में भी था और झट धनुष खिंच गया उनकी ओर। अब तो परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, पहचान गए कि शिव जी के धनुष को कौन तोड़ सकता है, सिवाय विष्णु के और कौन तोड़ सकता है। और ये धनुष चला गया विष्णु का इनके हाथ में, तो ये साक्षात नारायण है। अब राम का प्रभाव उनको मालूम पड़ा। पुलकावली से गात, जो शरीर जो है वो प्रफुल्लित हो गया। ये गात्र शब्द जो संस्कृत में है ना शरीर के लिए, उसका गात होता है। और जो रिपानी बोले बचनो हृदय न प्रेम अमातो, हाथ जोड़ करके वचन बोले, उनके हृदय में जो लोग अमात को नहीं जानते हैं ना, वो समात कर देते हैं। हो हृदय न प्रेम अमात, अमाना अट जाना, अमाना माने अट जाना। इस बर्तन में ये चीज नहीं अमा रही है, माने नहीं अट रही है, ज्यादा है। तो इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा कि वो उनके हृदय में अमाता नहीं है, माने अटता नहीं है। समाना दूसरी चीज है और अमाना दूसरी चीज है। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह गोह ब्रह्महारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अतिनागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करो जय महेश अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, समहु क्षमा मंदिर दूराता, कही जय 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 रघुकुल केतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, अब भय कुटिल मही पजराने, जहाँ तहाँ कायर गवहि पराने, देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर संयूद, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोह मय सूद सियावर रामचंद्र। अब तो परशुराम जी स्तुति करने लगे। रघुवंश रूप कमल के वन के आप सूर्य हैं, माने आपके उदय से, जैसे सूर्य के उदय से कमल का वन खिल जाता है, वैसे आपके जन्म से रघुवंश रूप जो कमल का जो वन है वो खिल गया। दन दहन गहन दनुज कुल दहन कृषाणु, और दैत्यों का वंश रूप जो बड़ा भारी जंगल है, बीहड़ जंगल, उसको जलाने के लिए आप अग्नि स्वरूप हैं। आप सुर विप्र धेनु हितकारी हैं, आपकी जय हो जय हो। हे मद मोह कोह ब्रह्महारी, आपकी जय हो। मद मोह क्रोध और भ्रम को मिटाने वाले प्रभु, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। विनयशील करुणा गुण के आप समुद्र, करुणा के गुण के आप समुद्र हैं, और वचन रचना में अत्यंत नागर हैं। जैसे कोई शहर का बहुत चतुर आदमी वचन रचना करता होवे, है ना। नागरों की वचन रचना जुदा होती है और देहातियों की वचन रचना ज्यादा होती है। ये तो महाराज जैसे हीरे को तराशने वाले बड़े कायदे से तराशते हैं, वैसे शहर वाले जो है ना, वो ऐसी वचन रचना करते हैं जैसे हीरे को तराश रहे हों, है ना। और गांव के लोग जो हैं वो तो जैसे लोहार लेके हथौड़ा और लोहे को पीटता है, वो ऐसे ही पीटते हैं महाराज। तो ये रामचंद्र जो है ये धीरे धीरे काटने वाले हैं, है ना। और लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण तो हथौड़ा ही मारते हैं सीधे सीधे, और ये धीरे धीरे हीरे की तरह काटते हैं। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जैसी वचन रचना आदि नागर। वेद जिनकी वाणी है, श्रुति स्मृति पुराण जिनकी आज्ञा है, उनके समान वचन रचना में अति नागर कौन हो। बारंबार मरस प्रभु सेवक ही समर कस क्षमहु चूक, ऐसे बोलते हैं। सेवक सुखद
सुभग सब अंगा, सेवक को सुख देने वाले हैं और सारे अंग बड़े सुभग हैं। और शरीर की जो छवि है वो कोटि कोटि अनंग कामदेव के समान है। आपकी जय हो, जय हो। एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं। जय महेश मन मानस हंसा, आप शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर में तैरने वाले हंस हैं, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत कुछ अनुचित कहा है, सो आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हो और हमारे अपराध को क्षमा करो। लक्ष्मण जी का भी नाम ले दिया हो यहाँ। क्षमा हो, जब बुद्धि शुद्ध होती है ना तब आदमी अपने अपराध को समझता है। जब तक बुद्धि काम से, क्रोध से, राग से ग्रस्त रहती है तब तक अपना अपराध नहीं समझता है। तो अब देखो वही लक्ष्मण हैं जिनको मारने के लिए तैयार थे, लेकिन जब परशुराम जी की बुद्धि शुद्ध हुई तब उन्होंने लक्ष्मण जी से भी क्षमा मांगी कि आप क्षमा मंदिर हैं। कही जय 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 रघुकुल केतु, हे रघुकुल केतु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अब महाराज न बैठे नहीं, खड़े ही खड़े है ना, और तुरंत तपस्या करने के लिए कि बाबा हमारा तप कोई क्षीण हो गया, तब ऐसी दुर्बुद्धि हमारे मन में आई कि मैं पर भगवान को पहचान नहीं सका। ये परशुराम जी में भगवान का अवतार हुआ ही इतने दिन के लिए था कि जब तक रामचंद्र नहीं मिलेंगे तब तक आवेशावतार परशुराम में रहेगा, और जब रामचंद्र मिलेंगे तो परशुराम जी में जो भगवदंश है वो निकल करके रामचंद्र में चला जाएगा। एक समय में दो अवतार नहीं रहेंगे, एक ही अवतार रहेगा। तो अब ये भगवान नहीं, अब ये आवेशावतार नहीं रहे, अब तो ये तपस्वी हो गए, इसलिए वन में तप करने के लिए चले गए। अब तो महाराज जितने राजा थे वो अपने ही डर से डर गए। निर्मूल अपभय कुटिल महीप डराने। अपभय माने, अपभय किसको कहते हैं कि जहाँ झूठे ही मालूम पड़े कि वो भूत आ रहा है हमको पकड़ने के लिए और वो हमको मार डालेगा, अपभय है ना। ये राजा लोग जो हैं वो बिना किसी कारण के ही डर रहे थे, जैसे कौवा डरे हंस से कि ये हमारा मांस छीन लेगा। इसी प्रकार महाराज जिनके मन में राग द्वेष भरा होता है वो महात्मा से भी डरता है। अब जितने ये महाराज कायर थे ये सब, तो जहाँ तहाँ चुपचाप, गाँव ही माने गाँव से का मतलब ये होता है जैसे चोर घर में आता है ना, तो वो गाँव से आता है। गाँव से आता है माने किसी को उसके पाँव की आवाज न सुनाई पड़े। ऐसे ये महाराज चुपचाप सब के सब भाग गए। जनक जी से विदा भी नहीं ली, आपस में प्रणाम नमस्कार भी नहीं किया, चुपचाप उठ करके हो चलते बने। अब तो देवताओं ने दुंदुभी बजाई और प्रभु पर पुष्पों की वर्षा प्रारंभ की। पूर्व के सब नर नारी हर्षित हुए और ये जो मोह का सूल आ गया था, असल में कोई डर नहीं था। डर तो कोई आया ही नहीं था। जहाँ राम भगवान हैं, जहाँ लक्ष्मण जी हैं, वहाँ दुख काहे का, संपूर्ण दुखों को मिटाने वाले तो वही हैं। लेकिन मनुष्य अपने मन की कमजोरी से ही डरता है। मोह ही असल में सबसे बड़ा मोहमय शूल। ये त्रिशूल क्या है? तब मोह का ही त्रिशूल है हो। तो वो तुरंत मिट गया। अब तो अति गहे गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुति सयान, करहि गान कल को दिलवयनी। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सुखीय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजौ रामा। मुहि कृत कृत्य कीन तुम भाई, अब जो उचित सुखहिय गोसाई। कह मुनि सुंदर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चापयाधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू।